हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलएन डिजिटल उड़ान सीरीज। आपने मुझे लगता है ऐसा कि उड़ान सीरीज ने आप लोग के जेईई मेंस की तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर दिया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स के पार्ट 5 की। इसमें हम लोगों ने चार पार्ट पहले ही कवर कर रखा है और पार्ट 5 में हम लोग जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें जो है क्या क्या हमने पढ़ रखा है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट ही बचा हुआ है, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, जिसमें हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट कवर करने वाले हैं। बाकी सारी पार्ट्स हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट के पहले सवाल से, जो कि हमारा पीवाईक्यू में पूछा गया सवाल है। किस ईयर का है? 2021 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द पी इज। सो बेसिकली हमें एक एल्केन हैलाइड दिया हुआ है और हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ड्राई ईथर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अगर हमें एल्केन हैलाइड और मैग्नीशियम देता है तो हम यहाँ पर तुरंत किसके बारे में सोचेंगे? RMGX के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए प्रोडक्ट RMGX, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mg और यहाँ पे Cl आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इथेनॉल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? इथेनॉल, यानी कि C2H5OH। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H गिवन हो। यहाँ पे क्या? ये एसिडिक H है, ये H क्या है मेरा? एसिडिक है। तो यहाँ पर जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस H को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। हमारा कार्बन जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। हम जानते हैं कि ये बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कार्बन जो है हमारा कार्बन जो है हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह हमारा काम कर सकता है। तो अगर इसके सामने H आया है तो ये हमारा बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो हम नेगेटिव चार्ज बना करके यहाँ पर क्या कर लेंगे? हम इसका एसिड बेस रिएक्शन करा लिया करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे? यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल हमारी एसिड बेस रिएक्शन का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कंपाउंड ए अंडरगोस फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव कंपाउंड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड बी। ठीक है, तो अगेन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? Mg दिया हुआ है। तो एल्किल हैलाइड प्लस Mg क्या बन जाएगा? RMGX बन जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कंपाउंड बी मेरा क्या होगा और इसकी कायरलिटी क्या होगी? कायरल होगा या ए कायरल होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहले हम लोग जहां Br है वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे? MgBr लगा लेंगे। और हमारा यहाँ पे D2O सॉल्वेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? D2O सॉल्वेंट। तो अगेन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा RMGX में, जो कार्बन है यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ये इस D को एक्सेप्ट कर लेगा हमारा यहाँ पर, जस्ट लाइक वाटर से H को एक्सेप्ट करता है वैसे ही। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे D आ जाएगा। हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। अब देखते हैं, तो हमारा D प्रोडक्ट तो ये बन गया, ये हमारा B प्रोडक्ट बन गया हमारा। यहाँ पर बताना ये है कि ये कायरल है कि ये कायरल है। हम जानते हैं कि यहां पर ध्यान से देखें कि यहां पर इस कंपाउंड के पास ये वाला सेंटर क्या है? मेरा कायरल सेंटर है। CH3 है, D है, यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये CH3 है, ये D है और इसके पास क्या यहाँ पे H है। 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो ये कार्बन मेरा क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये कंपाउंड क्या है? मेरा कायरल कंपाउंड है। क्या हो जाएगा मेरे पास? ये कायरल कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और 2022 का आया हुआ काफी इजी सवाल है एसिड बेस का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 100 ml solution of CH3CH2 MgBr on treatment with methanol, it is CH3OH, produces 2.24 ml of a gas at STP. The weight of a gas produced is। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, हमें यहां पर जो दिया गया है CH3 CH2 MgBr, CH3 CH2 MgBr। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3OH से, क्या करा रहे हैं? CH3OH से। ठीक है ना, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा हम जानते हैं इसके पास क्या है? अल्कोहल है। इस अल्कोहल के पास क्या होगा? एसिडिक H होगा, एसिडिक H। तो ये इस H को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा? मेरे यहाँ पे इथेन बन जाएगा। CH3 प्लस Mg, यहाँ पे Br है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OCH3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। बोला जा रहा है
कि यहां पर जो है 2.24 ml ऑफ गैस, 2.24 ml, ये इथेन गैस जो प्रोड्यूस होगी यहां पर, इसका 2.24 ml हमें क्या मिल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताना ये है कि इस गैस का वेट क्या होगा। तो ये तो रहा हमारे पास जो गैस बनी, ये तो रहा ओसी का पोर्शन। ओसी ने बता दिया मेरे को, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बता दिया मेरे को कि यहां पे इथेन गैस बन रही है। अब यहां पर क्या आता है, पीसी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये ओसी प्लस पीसी का मिक्स सवाल बन गया। बेसिक मोल का है कि हमारे यहां पर हमें गैस का यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इस गैस का बताना है कि वेट कितना होगा। ठीक है, यहां पर ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट से हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल से हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल इथेन गैस मिल रहा है हमें यहां पर। ठीक है, तो हमें यहाँ गैस का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वॉल्यूम 2.24 ml में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22,400 ml हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना ml पर मोल हो जाएगा ना। यानी कि हम जानते हैं कि 1 मोल इथेन गैस जो है मेरा कितना हो जाएगा, 1 मोल इथेन गैस जो है 22,400 ml क्या करेगा, वॉल्यूम कंटेन करेगा। तो इतना ml हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा इतना ml कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कट जाएगा, नंबर ये क्या आ जाएगा, मोल्स में आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, मोल्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22,400 हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं हमें वेट निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 30 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर कितना, 30 ग्राम पर मोल हो गया मेरे पास। तो अगर मैं इसमें यहां पर 30 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो हमें आंसर क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस n में यदि मैं मोलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं, डायरेक्ट में निकालूं यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लेता हूँ यहाँ पे, अगले स्टेप में करता हूँ उसको यहाँ पर, कि अगर मैं इसमें यहाँ पर वेट निकालना होगा, तो 2.24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 22,400 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो 1 टाइम कट जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ग्राम, हमसे क्या पूछा गया है, मिलीग्राम में पूछा गया है। तो ये हमारा 10 टू द पावर -3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 मिलीग्राम आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो काफी आसान सवाल था ये, ओसी प्लस पीसी का ये मिक्स सवाल था, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया हमारे यहाँ पर, अ सैंपल ऑफ 4.5 मिलीग्राम ऑफ एन अननोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक से क्या समझते हैं कि उस कंपाउंड के पास एक OH ग्रुप है। ठीक है ना, अननोन है, तो यहां पर R अननोन हो गया, मोनोहाइड्रिक है तो एक OH लगा दिया हमने। वाज एडेड टू मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमारे पास, यानी कि CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये CH3 जो है इस क्या करेगा, इसके पास एसिडिक H गिवन है, तो यहाँ पे अगेन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो कई सारे रिएक्शंस को सोर्स करता है, जैसे हमारा एसिड बेस करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, वो हमारा एस्टर रिएक्शन भी शो करता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें एसिडिक H गिवन है, और अगर हमें क्या दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी हमारी यहाँ पर, और मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। मीथेन गैस क्या हो जाएगा हमारा, प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर जो है मेरा क्या बन जाएगा, MgBr, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा। कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो ये रहा हमारा क्या, अगेन OC का पोर्शन, यहाँ का OC तक का काम हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही थी, मीथेन गैस इवॉल्व हो रही थी, जिसका वॉल्यूम जो है 3.1 ml है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नोन एल्कोहल, तो हमें इस एल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बताना है क्या होगा। ठीक है, और हमें इसका क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 4.5 मिलीग्राम। तो अगेन हम क्या यूज करने वाले हैं, बेसिक मोल यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे 1 मोल ऑफ ROH बराबर होगा 1 मोल ऑफ CH4 के, तो मोल्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मोल्स का फॉर्मूला क्या जाएगा, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा मेरा यहाँ पर MW बराबर। अब ये गैस है, गैस का नंबर ऑफ मोल हम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई
400 ml, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ ml में दिया हुआ है तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, ml में यूज कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पर हमें यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है, तो जो हमारा नियरेस्ट इंटीजर आएगा वो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये नियरेस्ट इंटीजर 33 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, नियरेस्ट इंटीजर 33 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये ओसी प्लस पीसी का सवाल हमें देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, एडवांस से पूछ रहा है। अब हमारा मेंस भी क्या कर रहा है, इसको फॉलो करने लगा है। 2022 का बहुत ही प्यारा सा ओसी प्लस पीसी का मिक्स सवाल है हमारा ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है, कुछ सीक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल है हमारे पास ना। हमें 3 रिजल्ट दिए हुए हैं, बताना ये है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। 2021 का वो सवाल है। तो हम देखें यहाँ पर हमें बेंजीन दिया हुआ है, क्या है हमारे पास यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन Br2 और Fe हमें दिया हुआ है, यानी कि ब्रोमीन और हमें क्या दिया हुआ, मेटल दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक हेलोजिनेशन का रिएजेंट हो गया। क्या है, हेलोजिनेशन का रिएजेंट, जहां पे हम क्या यूज करते हैं, हेलोजन प्लस क्या यूज करते हैं, लेविस एसिड या मेटल यूज कर लेते हैं। तो ये जब इसका रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा हमारे यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमारा क्या बन गया, एराइल हैलाइड बन गया यहाँ पे। तो हमें क्या दिया हुआ है, Mg। तो एराइल हैलाइड Mg ईथर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, Mg ड्राई ईथर। तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा हमारा। अगेन क्या बन जाएगा, MgX बन जाएगा, यहाँ पे MgBr लग जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया हमारे यहाँ पे, MgBr, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, थर्ड रिएजेंट CH3OH। अगेन यहाँ पे अल्कोहल सॉल्वेंट है, इसके पास क्या है, एसिडिक H गिवन है, CH3OH। तो ये अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस हो जाएगा, AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव इस H को एक्सेप्ट कर लेगा मेरा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, बेंजीन। और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, Mg के पास पहले से क्या है, Br है, तो ये Br पहले से रहेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OCH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, OCH3। तो हम देख सकते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान सवाल पूछा गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे कि कई सारे रिएक्शंस को ये शो करता है, ठीक है ना। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पर दिया हुआ है, रिएक्टेंट में अल्कोहल दिया हुआ है, राइट। और अगेन हमें क्या दिया हुआ है, सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, NaOH3PO4 Mg ड्राई ईथर D2O। और 23 का वह सवाल है, ठीक है ना। अगर हम रीजेंट को ध्यान से देखें तो ये सब रिपीटेड रीजेंट हैं, कोई जो है यहाँ पर नया रीजेंट नहीं है। और हमें यहाँ पर NaIH3PO4 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे अल्कोहल दिया हुआ है। H3PO4 क्या यहाँ पे एसिड है, क्या ये एसिड है। Na हमें यहाँ पर I-1 न्यूक्लियोफाइल देगा। तो ये सब बातें हमें यहाँ पर तुरंत इस रीजन को देख करके दिमाग में आ जाना चाहिए, NaIH3PO4। तो बेसिकली हमें अल्कोहल दिया हुआ और एसिड दिया हुआ है, अल्कोहल और एसिड क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा H2O प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा CH3 CH2 CH3 क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 अल्फा H आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। तो ये क्या मोस्ट ऑफ कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaI है, तो यहाँ से I- जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो हमारा ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल प्रोडक्ट बन गया फर्स्ट का, ये मेरा फर्स्ट है। अगेन फिर हमें क्या दे दिया, Mg, हमारे सामने एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड प्लस Mg ड्राई ईथर क्या बन जाएगा हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, MgI आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, MgI आ जाएगा, राइट। अब ये MgI आ गया, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, D2O दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, D2O। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से ये क्या कर लेगा, D को एक्सेप्ट कर लेगा। जब यहाँ से D को एक्सेप्ट कर लेगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा यहाँ पर, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बन जाएगा। यानी कि हमारा जहां पर OH था वहीं पे क्या आ गया, D आ गया। तो जहां पे OH है वहीं पे क्या आ गया, D आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई काफी आसान सा रिएक्शन है, हमने अल्कोहल में कई सारे रिएक्शन ऐसे पढ़ करके आए हुए होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रोडक्ट CH3 CH2 COH CH3PH कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, ठीक है ना।
तो बेसिकली जो है यहां पर बताना ये है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारा किन से नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो हम ध्यान से देखिए, यहां पे इथाइल है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे पीएच है, ठीक है ना। तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल बनाया हुआ है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाया हुआ है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल है, तो किसी कीटोन से रिएक्ट किया होगा हमारा RCOR से, RC डबल बॉन्ड O, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है हमारा, प्लस यहां पर किसी R डबल डैश MgX से रिएक्ट किया होगा तो हमारे यहाँ पे क्या बना होगा, लाइक यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ही तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा मेरा ये, ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई सवाल आता है तो हम यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम ध्यान से देखिए, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे CH3 MgX भी बन सकता है, यहाँ पे PH MgX भी बन सकता है और यहाँ पे CH3 CH2 MgX भी बन सकता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे ऑप्शन को तलाशेंगे जहां पर देख लेते हैं, हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो हमें MgX दिया हुआ है वो इन तीनों का कोई होना चाहिए। यहाँ पे पॉसिबल MgX हमारे क्या हो सकते हैं, इथाइल, फिनाइल और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जरा सा हम कि ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें दिया हुआ है तो इससे तो बन जाएगा मेरा, ठीक है। अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है तो इससे भी बन जाएगा मेरा, क्योंकि हम रिएक्टेंट भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रिएक्टेंट को भी देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे अगर हम इथाइल लेते हैं तो यहाँ पर जो कीटोन बनेगा वो CH3 और PH से मिलकर बनेगा मेरा। यहाँ पर अगर मैं इसका MgX लूंगा तो CH3 और PH का MgX होना, CH3 और PH का वहां पे क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे PH लिखा हुआ है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, बना देगा। अगर मैंने यहाँ पे PH ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे PH ले लिया तो अगर मैंने PH को ले लिया तो इनसे और इनसे मिलकर मेरा क्या होना चाहिए, कीटोन बनना चाहिए। तो CH3 CH2 और CH3 है, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या करेगा, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे हमें CH3 दे दिया तो यहाँ पे CH3 दे दिया, तो यहाँ पे इसको और इसको मिला करके यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे PH है, CO ग्रुप कीटोन और CH2 CH3, यानी कि ये भी इसका फॉर्मेशन कर सकता है। तो कौन नहीं करेगा, ये वाला कंपाउंड जो है फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। हम दिखा भी देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, हमें जो लिखा हुआ है वो PH CH CH3 यहाँ पे CH2 MgX है, ठीक है ना। और जब इसकी जो है हम लोग यहाँ पे HCHO से कराएंगे, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O H से कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए CH2 पे माइनस चार्ज इस पर अटैक करेगा, जब यहाँ पे O माइनस आएगा यहाँ पे फाइनली सब हाइड्रोलिसिस पे हम लोग करा देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट PH CH CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ये तो हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये जो पहला वाला हमें यहाँ पे जो गिवन है, रिएक्टेंट जो गिवन है यहाँ पर हमें, वो हमारा इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके अप्रोच लगा करके हम यहाँ पे टाइम सेव कर लेंगे और जो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी अप्रोच हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा टाइम को सेव करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे हमें यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है और हमें यहाँ पर C2H5 MgBr दिया हुआ है, ग्रेनाइट डिजेंट दिया हुआ है, ड्राई ईथर, और हमें वाटर HCl दिया हुआ है, ठीक है ना। वाटर हमें HCl दिया हुआ है। तो हम ध्यान से देखें, ग्रेनाइट डिजेंट के बारे में हम जानते हैं कि ये 1-2 एडिशन शो करता है। क्या शो करता है हमारा ये 1-2 एडिशन ना, मतलब ये हमारा जो C2H5 माइनस चार्ज है ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी को बोलते हैं क्या है, 1-2 एडिशन, ठीक है ना। हमसे बोला गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा P, हमें ये बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रेनाइट डिजेंट जो है मेरा क्या शो करता है, 1-2 एडिशन शो करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा यहाँ पे, यहाँ क्या बन जाएगा, O माइनस आ जाएगा मेरे पास, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ET आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ET आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास। अब हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, H2O H प्लस दिया हुआ है, हमें यहाँ पर H2HCl दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, और यहाँ पे ET आ गया, ओके। बट ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर HCl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है और यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, और हमें यहाँ ध्यान से देखें तो अभी यहाँ पर मेरी खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ पर यदि मैं HCl दूंगा, यहाँ पर मैं HCl दूंगा तो इस डबल बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, HCl का एडिशन हो जाएगा। हमें ऑप्शन में दे रखा है ये वाला ऑप्शन, बट रिएक्शन मेरी स्टॉप यहाँ पर नहीं होगी।
ध्यान देंगे ये रिएक्शन यहां पर हमारी स्टॉप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें HCl दिया हुआ है, डबल बॉन्ड पर HCl का एडिशन हो सकता है। तो यहां पर जो है हमारा ये बन गया OH और यहां बन गया इथाइल ग्रुप। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक बार मेरा प्लस चार्ज यहां भी आ सकता है और एक बार मेरा प्लस चार्ज यहां भी आ सकता है। ये हो गया OH प्लस चार्ज मेरा यहां भी आ सकता है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो हम ध्यान से देखें कि इसके पास यहां पर क्या हो रहे हैं, 3 अल्फा H हो रहे हैं और इसके पास यहां पर केवल और केवल 2 अल्फा H हो रहे हैं। राइट, यहां पर केवल 2 अल्फा H हो रहे हैं और यहां पर क्या हो रहे हैं, 3 अल्फा H हो रहे हैं। तो ये वाला क्या बन जाएगा, स्टेबल। ये वाला क्या बन जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटायन। और अगर हमारे स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, यहां पर क्या बन गया, स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया हमारा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर बाद में क्या आ जाएगा, Cl- आ जाएगा, इस पर अटैक कर देगा और जो इस रिएक्शन का फाइनल जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ET और Cl मेरा यहां पर आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि ऐसा वन ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया मेरा, यहां पर 2 भी नहीं होगा। 3 जो है 4 वाला हमारा अनस्टेबल है तो 4 वाला बनेगा नहीं मेरा यहां पर। 3 वाला क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा अपना यहां पर, मेजर। 3 वाला क्या हो जाएगा अपना यहां पर, मेजर प्रोडक्ट का यहां पर फॉर्मेशन कर देगा। तो काफी अच्छा सवाल है यहां पर, ग्रिग्नार्ड प्लस इलेक्ट्रोफिलिक यहां पर जो है एडिशन ऑफ एल्कीन विद HCl का यहां पे काफी मिक्स सवाल देखने को मिला हमें यहां पर। तो ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहां पे हमें यहां पर दिया हुआ है ये रिएक्टेंट, ठीक है, हमें यहां पर Mg दे दिया, तो हमें यहां पर Mg और यहां पे क्या दे दिया, वाटर दे दिया। ठीक है, तो हमें कभी कभी रिएक्शंस के अंदर जो है ना ऑप्शंस के थ्रू भी हमें जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, ऑप्शंस के थ्रू भी हमें यहाँ पर सवाल को सॉल्व करना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर Mg और Br दिया हुआ है, तो पहले तो ये तय होगा कि हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनेगा फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr। ठीक है, हमारा MgBr बन गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या रिएक्शन हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्या हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, यह रिएक्शन हमारा खत्म नहीं होगा। हमें भले ये दिया हुआ है बट हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान देखें, यहाँ पे ये बन रहा है एक 3 डिग्री अल्कोहल, लाइक हमारे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की रिंग बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है क्या ये इस पर अटैक करेगा, क्या हमारा इस पर अटैक करके 3 मेंबर्ड की स्ट्रेन रिंग का फॉर्मेशन करेगा, नहीं, ये जो है हमारा 3 मेंबर्ड की स्ट्रेन रिंग का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हमारा बनेगा ही नहीं, OH कैसे बन सकता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में, सोचते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या हमारा कैसे बनेगा। तो हम ध्यान देखें यहाँ पे जरा सा, हम यहाँ पर जरा सा ध्यान देखें कि अगर मैं यहाँ पर जो है सिमिलर इसका मॉलिक्यूल होगा हमारे पास ना, क्या होगा हमारे पास, सिमिलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा Br यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया मेरे पास Br, क्योंकि यहाँ पे SN2 शो करेगा और यहाँ पे NAR शो करेगा, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAR फास्ट हो जाएगा हमारा SN2 से। ठीक है ना, तो ये NAR हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जब इसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया हमारा यहाँ पर, ये हमारा इससे रिएक्ट करेगा तो 1 2 3 और यहाँ पे Br आ जाएगा मेरे पास, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर जो है OH भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है मेरा 1 2 3 3 पर एक OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है ना, ये O- बन जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होकर के OH का फॉर्मेशन कर लेगा। यस, क्या हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, यस, बिल्कुल हमारे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है क्या हो जाएगा, प्रेफरेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास यहाँ पर 3 मेंबर्ड का स्ट्रेनिंग का फॉर्मेशन करेगा नहीं ये हमारा, यहाँ पर हमारी रुकेगी नहीं हमारी, यहाँ पर ऐसे तो बन नहीं सकता हमारा, तो यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, खुद के मॉलिक्यूल से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका आइडिया हमें कहां से मिला, थोड़ा ऑप्शन से हमें देख को आइडिया मिला कि हाँ ये खुद के मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सेम चीज दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये सेम चीज दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे और इस पर अपने खुद के मॉलिक्यूल पर क्या शो करे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करे। ठीक है, तो हमें ऑप्शन की सहायता से हम यहाँ अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच पाए हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 23 का काफी बेहतरीन सवाल पूछा गया है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगेन यहाँ पर मैं दिया हुआ एक Y मोल दिया हुआ है और X मोल ऑफ MEMgBr दिया हुआ है। हमसे बोला जा रहा है द रेशियो X by Y ऑन कंप्लीशन ऑफ द एबव रिएक्शन इज। ठीक है, 23 का अगेन
ग्रिग्नार्ड रीजेंट का हमारा आया हुआ सवाल है। ठीक है, 2023 में ग्रिग्नार्ड रीजेंट से काफी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर, हमें साफ साफ दिख रहा है, और उनका लेवल भी काफी अच्छा है। ठीक है ना, तो इस पर यहाँ पे जो पूछा गया है हमसे यहाँ पर कि x बाई वाई हमें बताना है क्या होगा। x जो है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का मोल है, और y जो हमारा ये रिएक्टेंट का मोल है, कितना मोल। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर जो है, चलिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे, कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक, बारी बारी से जो है हम एक एक करके इक्विवेलेंट यूज करके, हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके इस प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। देखते हैं कितना मोल हमें लगता है MgBr का। MgBr दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यहां पर हमें एसिडिक H भी गिवन है, और यहां पर ध्यान दें कि यहां पर NaR भी हो सकता है। तो पहले क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एसिड बेस हो जाएगा। क्या हमारे यहाँ पहले एसिड बेस हो जाएगा, एसिड बेस हो जाएगा, तो यहां पर प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या लग जाएगा, O माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा यहाँ पर, O माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो एसिड बेस हो गया, ओके। ठीक है, यहाँ पर MgBr आ जाएगा अपना यहाँ पे साइड में। ठीक है, ये तो हमारा प्रोडक्ट नहीं है हमारा। ठीक है ना, और अगेन फिर से ये रहा वन, फर्स्ट इक्विवेलेंट रहा। ठीक है, अगेन मैं वन इक्विवेलेंट यूज करता हूं इसका। ठीक है, अगेन मैं यहां पर वन इक्विवेलेंट यूज करता हूं MeMgBr का, यहां पे MeMgBr का। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा हमारा, अब हमें कोई चारा नहीं बचा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा हमारा यहाँ पर, राइट। जब हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा मेरा यहाँ पर O माइनस MgBr यहाँ पे प्लस, यहाँ पे Me आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये OMgBr। ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो हमारा ध्यान से देखें, कुछ हमें दिख रहा है, ये तो प्रोडक्ट बना हुआ है हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोटोनेट कर दूं, दोनों O माइनस को यहाँ पे प्रोटोनेट कर दूं H3O प्लस के प्रेजेंस में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा Me, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, OH आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, OH आ गया। यही तो मेरा प्रोडक्ट है यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर कितने इक्विवेलेंट MeMgBr की रिक्वायरमेंट पड़ी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये क्या है X, तो X बराबर आ गया मेरे पास 2, और Y तो हमारा ये वन इक्विवेलेंट ही था, हमने इसको शुरुआत में 1 ले लिया था, 1 मोल इसका ले लिया था। ठीक है, तो Y यहाँ पर क्या है हमारा 1 है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है X बाई वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इजी सवाल था। ठीक है ना, 2023 का पहला हमें इजी सवाल देखने को मिला है 2023 का। ठीक है ना, तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है हमारा, द एल्डिहाइड विच विल नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का RMgX दिया हुआ है, वन इक्विवेलेंट RMgX दिया हुआ है। 2019 का पूछा हुआ सवाल है, बोल रहा है कि नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट, नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना, हमें यहाँ पर ध्यान देखिए ये NaR शो करेगा, तो ये तो हमारा अगर मैं वन इक्विवेलेंट RMgX है तो इस पर NaR आराम से शो कर देगा और हमारा ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहां भी ध्यान से देखिए तो यहां पर हमें CHO लिखा हुआ है और यहां पर जो है CO2H लिखा हुआ है, ये एसिड है, ये क्या है एसिड है, C डबल बॉन्ड OOH है। और अगर हमें वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर एक बार NaR हो जाए या फिर हमारा क्या हो जाए एसिड बेस हो जाए, क्योंकि इसके पास क्या है एसिडिक H है, तो एसिड बेस हमारी क्या होती है फास्ट होती है NaR से। तो अगर वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है इस बार हमें ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिलने वाला, यहां पे क्या हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे एसिड बेस होगा NaR नहीं होगा। तो इस केस में हमें यहां पर ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे CHO और OCH3, तो यहाँ पे आराम से कोई भी एसिडिक एसिड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आराम से सिंपल हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा NaR हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे डी की बात करें तो अगेन सेम कंसेप्ट, यहाँ पे क्या है एसिडिक एच गिवन है, इसके पास क्या है एसिडिक एच है, एसिडिक एच गिवन है और यहाँ पे भी NaR है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे NaR नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी हमारी यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन। और अगर हमारी एसिड बेस हो गई तो हमें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन का बी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो खैर ये सिंगल करेक्ट है हमारा।
BCD BD, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 19 का काफी अच्छा सवाल पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, हम बात करते हैं अगेन 2019 का आया हुआ सवाल है हमारा यहाँ पर, देखते हैं क्या पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि ETMgBr एंड ऑल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन से हम क्या याद करेंगे, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। हम ब्रोमीन वाटर का यूज क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में यूज करते हैं कि कोई कंपाउंड के पास मल्टीपल बॉन्ड्स तो नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है मेरा ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं और क्या करते हैं, उसको डीकलराइज कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको डीकलराइज कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ही यही है, डबल बॉन्ड जो होते हैं हमारे ब्रोमीन वाटर क्या करते हैं, डीकलराइज कर देते हैं, मतलब टेस्ट को पॉजिटिव दे देते हैं। अगर वो डीकलराइज नहीं करेंगे तो टेस्ट को नेगेटिव देंगे। हमसे कहा जा रहा है कि हमारा ETMgBr से भी रिएक्ट करे और इस टेस्ट को भी पॉजिटिव टेस्ट दे। यहां पे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या करे, पॉजिटिव दे दे हमारा यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे CO भी है, यहाँ पे CN भी है, तो यहाँ पर तो ये हमारा GR से तो रिएक्ट कर जाएगा, बट हमारा ये जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाएगा, डीकलराइज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं हमारा यहां पर अगला, हमें यहां पर एस्टर दिया हुआ है और हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, CN दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या है, GR से रिएक्ट तो कर जाएगा, बट हमारा अगेन ब्रोमीन वाटर से टेस्ट ये दे नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे थर्ड वाले की। थर्ड वाले के पास एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, तो ये तो मेरा Br2 वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा मेरा यहां पर, बट यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये ईथर हमारा रिएक्ट करेगा नहीं हमारा यहां पर, ये हमारा रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि इसके पास एसिडिक है ही नहीं, और हमारा ये रिंग तो हमारा करेगा ही नहीं, करेगा रिएक्ट, राइट। तो यहां पर जो है हमारा ये भी नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा। एक बार इसकी तरफ ध्यान दे देते हैं, यहां पे क्या लिया हुआ है, एसिडिक H, तो ये तो हमारा GR से रिएक्ट कर जाएगा मेरा, और यहां पे हमें डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है, तो ये GR से भी रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन वाटर से भी टेस्ट क्या दे देगा हमारा, ये पॉजिटिव दे देगा हमारा। यानी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, ये डीकलराइज कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहां पर इसका यूज करना था। ETMgBr से अगर हम जाते हैं यहां पर, तो GR तो हमारा दोनों ही दे रहे, तीनों ही दे रही हैं, बट हमारा दोनों से काम नहीं, किसी एक से काम नहीं हो पाता, हमें यहाँ पे दोनों को ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, नाइट्रोजन का पार्ट 5। अब हम लोग अगला केस देखने वाले हैं नाइट्रोजन का पार्ट 6, जिसमें हमारे कुछ और अच्छे सवाल पूछे गए हैं, अपकमिंग ईयर्स में जो भी पूछे गए हैं उनको हम लोग पार्ट 6 में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।